कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश भाजपा में। मानो किसी की नजर लग गई है चाल चरित्र और शुचिता वाली पार्टी को। कभी कोई तो कभी कोई सामने आता है और सवाल उठा देता है अपनी ही पार्टी की सरकार और संगठन पर। कोई एक दो नेता नहीं है, बल्कि कुछ एक दिनों में पूरी फेहरिस्त सी सामने आ गई है भाजपा में बागियों की। कोई सत्ता से नाराज है तो कोई संगठन की मुखालफत कर रहा है। ऐसे हालात का सामना तो कभी नहीं किया सूबे की सत्तारूढ़ भाजपा ने, जहां उसके अपने ही छेड़ते नजर आ रहे हैं उसके खिलाफ बगावत। चलिए अब आपको बताते हैं हाल ही में सामने आए भाजपा नेताओं की मुखालफत के मामलों के बारे में। प्रकाश मीरचंदानी नंद कुमार चौहान की नई टीम में जगह न मिलने से नाराज हुए। फेसबुक पर पार्टी संगठन के खिलाफ टिप्पणी की। संगठन ने पार्टी से निकाला, 7 दिन में मांगा स्पष्टीकरण। कैलाश विजयवर्गीय नौकरशाही को लेकर अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार को आड़े हाथों लिया। मध्य प्रदेश में कमीशन बेस पर काम होने का आरोप लगाया। विजयवर्गीय के इन आरोपों का पार्टी की तरफ से कोई खंडन नहीं आया। रघुनंदन शर्मा टीम नंद कुमार में जगह न मिलने से रघुनंदन शर्मा भी खासे नाराज दिखे। सभी राजनीतिक पदों से संन्यास का ऐलान किया। भविष्य में संगठन में पद और टिकट लेने से इनकार किया। बाबूलाल गौर मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के बाद सरेआम बगावत जाहिर की। सरकार के साथ संगठन की कार्यप्रणाली को आड़े हाथों लिया। विधानसभा में भी सरकार को घेरते नजर आए। क्या तो सरकार और क्या संगठन, हर जगह ही अपने लोग विरोध के छींटे उड़ाते दिख रहे हैं। हालात ऐसे हैं जिन्हें देखकर नकारा भी नहीं जा सकता। और जब पूरे घटनाक्रम पर सफाई देने की बारी आई तो वो भी बखूबी करते दिखाई दिए भाजपा के सिपह सालार। तो वही मामले को लेकर चुटकी लेती नजर आई कांग्रेस। मेरे को तो नहीं दिखाई दिया कहीं अनुशासनहीनता है। और पार्टी हमारा संगठन है और सबसे पहला मूल हमारा स्टार्ट अनुशासन ही होता है। तो निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहें, ये संगठन ने हमको सबसे पहले सिखाया है कि अपने भाव थे लिखे उन्होंने, और उसके बाद उनके संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने उसको भी बताया अपने तरीके से, और संगठन ने भी अविलंब उस पर निर्णय लिया है। अभी तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि जब मेट्रो की बात मुख्यमंत्री जी ने कही अमेरिका से आने के बाद, तो उन्होंने कहा बैलगाड़ी आ रही है। तो कार्रवाई अगर मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए थी तो कैलाश विजयवर्गीय जी करना चाहिए। मीरचंदानी जी तो पार्टी के एक अनुशासित सिपाही के रूप में प्रवक्ता थे। अगर पार्टी ने एक छोटे कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई की तो निश्चित रूप से इस पे मनोबल टूटता है। अब तक कई विपरीत हालात का सामना कर चुकी है मध्य प्रदेश भाजपा, लेकिन हालिया वक्त में जो डैमेज उभर कर सामने आ रहा है उसे कंट्रोल करना आसान नहीं है उसके लिए। ऐसे में सवाल ये कि मिशन 2018 की तैयारियों के बीच खुद के नेताओं की खिलाफत से कैसे उभरेगी मध्य प्रदेश भाजपा। IND 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। भाजपा की बिगड़ी चाल पर चर्चा करने के पहले एक नजर डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या आंतरिक कलह के हालात भाजपा के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं? यदि हाँ, तो वो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेगी? क्या भाजपा अपने नेताओं को साधने में नाकाम साबित हो रही है? क्या आने वाले वक्त में इस बगावत का दायरा बढ़ सकता है? तो IND एजेंडा में आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की बिगड़ती चाल पर। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे 3 खास मेहमान, भाजपा प्रवक्ता और भोपाल के सांसद, युवा सांसद आलोक संजर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता और मशहूर अधिवक्ता JP धनुपे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रंजन जी भी हमसे जुड़ने वाले हैं। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल हम पिछले कई सालों से बीजेपी को देख रहे हैं। पहले जनसंघ के रूप में देखा, फिर भाजपा के रूप, जनता पार्टी के रूप में, और फिर भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे को देखा जो 12 साल से सरकार में है। अनुशासन का जो एक तरह से उन्होंने लबादा, तो मैं नहीं कहूँगा, इस पर मैं सवाल करूँगा आलोक संजर जी आपसे। क्या बीजेपी, जाहिर है कि आप प्रवक्ता हैं, पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, भोपाल के लोकसभा सदस्य हैं, इससे इनकार करेंगे, लेकिन जो स्थितियाँ बता रही हैं मरीज की मर्ज बहुत गंभीर है। आप चाहे जो कहें, जनता तो ये मान रही है, और जो उसके संकेत निकल के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है।
देखिए, मेरा अपना मानना है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अनुशासन की परिधि में रहकर ही काम करना चाहिए। और जब हम इस विचार से जुड़े थे तो अनुशासन की बहुत बारीक डोर होती है, लेकिन बहुत मजबूत डोर होती है। और मैंने अपने जीवन में तो ये देखा है कि अनुशासन का परिपालन करने के बहुत लाभ हैं। जनता भी यही मानती आ रही है अभी तक। राजनीति का पहला नियम ही है कि हम धैर्य से काम करें। कभी कभी कोई कार्यकर्ता, उसको लगता है कि मैं लंबे समय काम करने के बाद और मेरे को मेरे काम के अनुरूप मुझे यदि दायित्व नहीं मिला तो उसको कुछ क्षण के लिए उसको नाराजगी हो सकती है। लेकिन वो जब दोबारा से चिंतन मनन करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो वो इस पर चिंता करता है कि हाँ, ये मेरे से गलती हुई है। और संगठन ने भी इसको संज्ञान में लेकर तुरंत उसको, उसके माध्यम से अन्य कार्यकर्ताओं को भी समझ में आए कि ये हम थोड़ा सा धैर्य नहीं रखा, उसके परिणाम कितने खराब हो सकते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जब हम सदस्य बनते हैं तो हमारी सदस्यता के साथ हम जब हमको रसीद मिलती थी, उसके पीछे हमारी पंचनिष्ठाएं होती हैं, उसके पीछे हमारे पार्टी का विचार होता है। उसको फिर हम दोबारा याद करें तो हम ये अनुशासनहीनता की परिधि में नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि जो कुछ अभी घटा कि कार्यकर्ता के माध्यम से, तो मेरे को लगता है वो कार्यकर्ता ने स्वयं ने भी इस बात को जाकर अपना बताया और उसने कहा कि हाँ, ये मैंने जो लिखा है लेकिन इसका उद्देश्य मेरा ये नहीं था। तो उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है 7 दिन में अपना जवाब दें। मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि भविष्य में और कोई यदि कार्यकर्ता का यदि भाव यदि ऐसा आता है तो कम से कम वो अपने भाव पर अंकुश बना के रखे। देखिए, कार्यकर्ता का आता है तो उसके भाव को याद दिलाने के लिए कार्रवाई, यानी छोटा करे, देखिए फिर छोटा करे तो जी अपराध, नहीं और बड़ा करे तो लीला। मैं आपका आऊंगा, इस पर दोबारा आऊंगा मैं। एक छोटी सी बात, चूंकि आपने बात कही, कार्यकर्ता ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं पहले कार्यकर्ता हूं। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि जिस कार्यकर्ता ने, कोई भी कार्यकर्ता हो, छोटा बड़ा कार्यकर्ता हो, मैं आऊंगा इस मुद्दे पर। इतने से समाधान नहीं होगा, इसका बड़ा मामला है। मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। धनोपिया जी, बीजेपी या कांग्रेस पर बहुत आरोप लगते हैं अनुशासनहीनता के, लेकिन अगर वो बड़ों पर कार्रवाई नहीं करती तो छोटों पर भी वो रियायत बरतती, उदारता बरतती है। फिर लोग कहेंगे कि, आप भी कहेंगे कि ये भाजपा का आंतरिक मामला है। हमारा ये मानना है कि जो पार्टी सार्वजनिक जीवन में है, जो व्यक्ति पब्लिक लाइफ में है, उसका अपना कुछ नहीं है। इसलिए आप उस पर बेबाक टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उतनी सदी करें जो आप खुद के लिए करते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर दूसरे का नंबर है तो सर कलम, हमारा है तो मलम पट्टी। क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी अनुशासन का पाठ लेके चलती, जैसा संजय जी ने कहा कि जब हम उसके सदस्य बनते हो तो रसीद के पीछे 5 पंचनिष्ठाएं लिखी रहती हैं, लेकिन अब तो मिस कॉल का जमाना है। मिस कॉल से अगर मेंबर बनना तो पंचनिष्ठा कहाँ है, इस पर मैं आलोक जी से बाद में पूछूंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी जिस बात को लेकर चली थी, आज वो किस मुकाम पर है, कहाँ है? नहीं राघवन जी, आपने पहले ही कह दिया कि बात वो करना है, नहीं, शामिल होना है। नहीं, मैं अपनी बात, मेरा सुझाव है, उसको गलत तरीके से नहीं लिया है। आप उसको, मैं समझता हूँ ये घर घर की कहानी है। हर पार्टी की अपनी आंतरिक व्यवस्था होती है, आंतरिक झगड़े होते हैं, आंतरिक बातें होती हैं, लेकिन जो लोग मुखिया होते हैं, जो सामने दिखते हैं, उनके चरित्र और उनके आचरण से एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में निश्चित से जो घटित हो रहा है, हुआ है, बिल्कुल शुद्ध रूप से उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निकल के सामने आई हैं, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। एक तो उन बड़े लोगों के नाम जो आपने खुद देख लिए, चाहे बाबूलाल गौड़ जी हों, क्या क्या नहीं बोला, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने क्या क्या नहीं बोला, रमेश मंदला जी इंदौर के अंदर महापौर ने क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, रविंद्र शर्मा जी ने क्या क्या नहीं बोला है, प्रकाश मीरचंदानी जी की छोटी जो टिप्पणी छपी और उसकी फेसबुक पर आई है, उसके बाद आज भोपाल के बीडीए के अध्यक्ष, मैं खुद पढ़ के आया हूँ, ओम यादव जी ने कहा है कि जब तक पार्टी के लिए झूठ बोल रहे थे अच्छे थे और सच बोल दिया तो गलत हो गए। इस बातों को क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ऐसा है, आचरण वो करिए, विचार वो करिए जिससे लोगों में संदेश जाए। ये बात सही है कि जहाँ सत्ता होती है, जहाँ गुड़ होता है, वहीं मक्खियाँ ज्यादा होती हैं। ये लड़ाई सत्ता की है। संगठन तो एक माना है, लोगों को संगठन के माध्यम से सत्ता में जाने का रास्ता चाहिए होता है। बिल्कुल आप सत्ता की बात करना ठीक कहा कि ये लड़ाई कहीं ना कहीं सत्ता की रसमलाई की है। अगर जिसे रसमलाई नहीं मिली तो वो कब तक इंतजार करेगा? माने आप नदी किनारे बैठे हैं और प्यासे हैं, और वो प्यासे रहने की भी स्थिति 12 साल की हो गई है। रंजन जी, आपने दोनों को सुना, क्या लगता है एक पत्रकार के नाते कि क्या मामला नदी किनारे प्यासे रहने का है, या सत्ता की रसमलाई नहीं मिलने का है, या संगठन में आ रहे दुर्गुणों का है? इसमें सारा कुछ है। अच्छा, सारा कुछ ये ऑल इन वन हो गया। ऑल इन वन है। देखिए, जैसे एक तो जो भी संगठन में, जैसे धनुपिया जी बोल रहे थे, मैं आलोक जी को सुन रहा था, और आलोक जी बहुत समर्पित कार्यकर्ता है और डिसिप्लिन से उनका जो भी रिवार्ड मिला है, डिसिप्लिन की वजह से मिला है, तो उनकी कार्यशैली है।
लेकिन बहुत समय होता है राघवन जी कि एक फ्रस्ट्रेशन आता है। जैसे आपने कहा सत्ता आ गई, भाई कांग्रेस में तो आपको कोटा परमिट नहीं मिलेगा, कांग्रेस के रहते हुए कोई पद नहीं मिलेगा आपको बोर्ड या उसमें कॉर्पोरेशन में, तो जाहिर अपना पार्टी पावर में आती है तो हर कार्यकर्ता की, जो कमिटेड लोग हैं उनकी इच्छा होती है कि हमें कहीं ना कहीं हमें नवाजा जाएगा, रिवार्ड होगा। लेकिन जब उनकी लगातार उपेक्षा होती है, और साथ साथ एक और चीज़ हुआ है, पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूँ बीजेपी कवर करते करते राघवन जी, अब देखिए जो भी कार्य समिति की बैठक होती है किसी भी कार्य समिति में या अदरवाइज उसके बियॉन्ड भी, शायद ही कभी ऐसा होता हो कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है अपनी बात कहने का। कार्य समिति में जो भी सत्र होते हैं, राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो गया, कुछ लोगों ने बातें कही, एजेंडा आ गया, कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता है। ये डर रहता है कि जहाँ ने मौका दिया भड़ास निकलेगा, पेपर में छपेगा, पार्टी को नुकसान होगा, वो एक समझ में आता है। लेकिन उसके बियॉन्ड भी ऐसा मौका कार्यकर्ता को नहीं मिलता है। मैं थोड़ा सा रोककर आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो आपने बात की उसकी पुष्टि एक दो घटनाओं से होती है कि रीवा में एक बैठक थी, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक थी पदाधिकारियों की। उस बैठक में उस समय बड़ा मामला गर्म था, संजय जी आपके लिए भी है ये, कि जो सीएम ने कहा था कि कोई माई का लाल आरक्षण प्रमोशन में आरक्षण को नहीं रोक पाएगा। इस तरह के मामले में एक ग्वालियर के पदाधिकारी थे, एक लीडर थे जय सिंह कुशवाहा, उन्होंने कोई बात कहना चाहिए थी मंच पर से जिनको रोक दिया गया था, और ये कहा था कि इस पर चूंकि निर्णय हो चुका है इसलिए अब उस पर कोई बात नहीं होगी। तो जो आपने कहा कि पार्टी फोरम पर बोलने नहीं दिया रहा, आखिर जो कार्यकर्ता एग्जॉस्ट हो रहा है, जिसका दम घुट रहा है, वो कहाँ जाए? फेसबुक पर करता है तो कार्रवाई हो जाती है। तो आप अब जाए देखिए, मैं तो सिर्फ उसमें पार्टी देखिए, अगर आलोक संजय जी किसी कार्यकर्ता मौका दे रहे हैं तो पार्टी फोरम नहीं है, वो इंडिविजुअल बात है। मैं पार्टी फोरम जब बात करता हूँ तो पार्टी फोरम मतलब पार्टी की लीडरशिप को उस चीज़ को एड्रेस करना होगा, वो चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कार्यकर्ता का नेगलेक्ट करने का मौका हो, या दूसरे जो बाहर से लगातार इंपोर्ट हो रहे हैं बाहर से उनका मुद्दा हो। एक रिजनमेंट है पार्टी में, तो रिजनमेंट वो वर्कर जाए कहाँ पे? तो आजकल जो एक नई जो विधा आई है फेसबुक ट्विटर, तो कहीं ना कहीं वो उस पर अपना एक्सप्रेस कर देता है, और उसने अगर एक्सप्रेस कर दिया तो सज़ा कितनी होनी चाहिए वो एक देखने लगा। उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया था, और अभी आज एक दिग्विजय सिंह जी का उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उनको बात को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ लिखा है, समर्थ को निर्दोष घुसाई। उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय का और मीर चंदानी जी का दोनों का वो किया है, कंपेयर किया है कि अगर एक्शन लेना हो तो कैलाश विजयवर्गीय होना चाहिए। और जो इनडिसिप्लिन है या कहीं अगर माना जाए तो दो तरह का हो रहा है राघवन जी। एक तो पार्टी के अंदर जो बात कहने का, हम इसको क्या मानेंगे कि एक मंत्री खुलेआम अधिकारी गाली दे रहे हैं, एक विधायक खुलेआम अधिकारी गाली, क्या डिसिप्लिन नहीं है? ये भी तो इनडिसिप्लिन है, ये और खतरनाक है, खतरनाक और बड़ा है मामला। इससे पार्टी की इमेज नहीं खराब हो रही है। पार्टी ने क्या एक्शन लिया? अनुशासन समिति है, वो सरकार क्या है, वो तो एकदम सफेद हाथी है, कुछ करता ही नहीं है। तो एक फ्रस्ट्रेशन है, उसको एक पार्टी के अंदर बाहर उसको एड्रेस करने की कोशिश नहीं हो रही है, उसका परिणाम है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई, भले ही ये बात कांग्रेस के लीडर की तरफ से आई हो। आलोक जी, सारे सवाल घूम फिरकर आपकी तरफ आ रहे हैं। आप पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं तो कहीं ना कहीं बचकर जवाब देंगे, लेकिन बहुत से कार्यकर्ता आपसे ये उम्मीद भी कर रहे होंगे कि आप उनकी बात को सलीके से मर्यादा के भीतर रखकर कहें, ताकि मंच पर जो लोग हैं जिनके हाथ में संगठन की कमान है वो कहीं ना कहीं ये तो देखें कि समर्थ को दोष जरूर दें, छोटे का सिर कलम करें, कम से कम बड़े को आलपिन तो चुभाएं। आपसे सवाल यह है कि जो रंजन जी ने कहा, जो कांग्रेस की तरफ से बड़ी संतुलित और संयत प्रतिक्रिया आई है, क्या लगता है आपको कि बीजेपी का जो संगठन है वो अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहा है और बड़े लोगों को छोड़कर छोटों के सिर कलम कर रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूं, जितना मेरे को समझ में आता है, एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। ठीक बात है, बहुत छोटे से। पहले संगठन और सत्ता की परिभाषा को समझने की आवश्यकता है। क्या सत्ता हमको बिना संगठन के मिली है? ठीक बात। इस सत्ता में आने के लिए हमारे राजनीतिक पूर्वजों ने क्या क्या नहीं किया है, जिसको हम सब लोगों ने नजदीक से देखा है। और इसलिए इस बात की समझने की आवश्यकता है कि आज हम सत्ता में हैं, और सत्ता में होने के बाद हमारे संगठन की चिंता करना है, पहला हमारा धर्म। एक छोटा सा सवाल बीच में जोड़ रहा हूं कि वो समझने की आवश्यकता किसे है, ये और स्पष्ट करते जाइए। मैंने कहा ना, एक एक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जो सदस्य बना है, जल्दी आपने कहा कि वो मिस कॉल से बना हो, भले ही उसने रसीद से कटा, पंचनिष्ठा पढ़ने का समय नहीं, क्योंकि मिस कॉल में रसीद नहीं आती। सिर्फ एक सदस्य बन जाना, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, प्रदेश में सत्ता में है। बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनना चाहते हैं, हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, सदस्य बनिए। लेकिन सदस्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनना है, तो कार्यकर्ता बनने के लिए हमारे इस विचार को आपको समझना ही पड़ेगा, इस विचार का अपना आत्मचिंतन करना पड़ेगा, उसके आपके अंदर उतारना ही पड़ेगा।
तो निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि सत्ता यदि आई है और सत्ता में यदि हमारे किसी नेता ने, परिपक्व नेता ने यदि बात करी है, तो मैं उसके संदर्भ में इतना कहूंगा कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे संगठन को लॉस होने वाला है। उन्होंने सत्ता के संदर्भ में कहा है कि ये काम गति से नहीं चल रहा है, इसमें गति आनी चाहिए। तो मुझे लगता है संगठनों को हमला कहाँ, इसमें संगठन के विरोध में बात हुई है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमको समझने की आवश्यकता है, लेकिन संगठन को यदि नुकसान होता है किसी से तो वो कार्रवाई से बचेगा नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मैं बात कहता हूं, जिसको मैंने बहुत नजदीक से देखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने भी गलती नहीं करी। मैं आपके प्रवाह को थोड़ा सा रोक रहा हूं, बहुत माफी के साथ। दरअसल जो चीजें निकल के आ रही हैं वो मिस कॉल का कार्यकर्ता नहीं कह रहा है आपसे। अगर मिस कॉल का कार्यकर्ता कहेगा तो हम कहेंगे कि उससे पंच निष्ठाएं नहीं मालूम है। कार्यकर्ता वो कह रहा है जिसने कार्यकर्ताओं को गढ़ा है। रघुनंदन शर्मा, बाबूलाल गौर, कैलाश विजयवर्गीय, ये ऐसे नाम है जिन्होंने संगठन को जिन्होंने जिया है, आत्मसात किया है, जिनकी रगों में संगठन बह रहा है। रघुनंदन शर्मा ऐसे लोगों में है जिनको कैलाश कुशवाहा ठाकरे जी लेकर आए थे। तो मेरा कहना ये, बाकी आप कहिए, आप अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन वो बात सामने जरूर निकल कर आए जिस वजह से पार्टी पर और उसकी पंचनिष्ठा पर मैंने सवाल कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जो आज दिख रहा है कि एक कार्यकर्ता के ऊपर उन्होंने 7 दिन का उसको समय दिया कि वो अपना पक्ष रखे, तो इसको मैं गलत नहीं मानता हूँ, ठीक मानता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जिसके कभी उनके मुख से यदि कोई ऐसी बात निकल गई है, तो यदि उस पर यदि कार्रवाई नहीं करी है तो ये आप चिंता इस पर कर रहे हो। लेकिन मैं नज़दीक से मैंने देखा है, गलती मैंने भी करी थी भारतीय जनता पार्टी संगठन में, और उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे को कोई सजा नहीं दी गई थी, लेकिन मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी गई थी कि जो मेरे को जिंदगी भर नहीं भूलती। कुछ बातें सबके सामने दिखाकर कर दी जाती है और कुछ ऐसी सजा होती है जो दिखाई नहीं जाती, वो मौन होती है और उसको कार्यकर्ता को समझ में भी आ जाता है और उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी संगठन जो है ना, मैं अन्य संगठनों से इसको इसलिए अलग में मैं इस मुद्दे पर आपका फिर लौटूंगा ताकि हमारे दर्शक आपकी बात को समझ सके और उनका समाधान हो सके। एक बात आपने कही, मैं इस पर आपकी राय बाद में लूंगा, लेकिन सवाल आप पर छोड़कर जा रहा हूं, वो ये कि आपने कहा कि उनको 7 दिन का वक्त दिया, लेकिन कार्रवाई 24 घंटे के पहले निलंबन की कर दी गई। निलंबन की कार्रवाई के पहले अगर आप नोटिस देते 35 साल के कार्यकर्ता को, जिसका जीवन पार्टी ने 35 साल तक उसको लिया है, नोटिस के साथ निलंबन कर दिया, इस पर भी सवाल हो रहे हैं। मैं बाद में लौटूंगा आपके पास। धनोपिया जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी जिन बातों के लिए जानी जाती थी या जो बातें कांग्रेस के लिए चुनौती बनती थी, वो चुनौतियां अब धीरे धीरे कमतर होती जा रही है और आपके लिए अगला रास्ता बहुत मुफीद और सुकून भरा होने वाला है? राघवन जी, देखिए, सवाल चुनौतियों का क्योंकि बीजेपी कमजोर होगी तो जाहिर है कि फायदा आपको होगा। चुनौतियों का है, चुनौतियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन निश्चित रूप से दुख की बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे के नाम पर जानी जाती थी, वो लोगों का किस तरह से दोहन करती है, कार्यकर्ताओं किस तरह से दोहन करती है। देखिए संजय जी, कांग्रेस को भी दुख हो रहा है इस बात का। मुझे इस बात के लिए, मैं भाई प्रकाश मीरचंदानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में आते थे, मैं देखता था वो झूठ पे झूठ, लगातार झूठ बोलते थे, जोर जोर से बोलते थे और कहते थे क्या करें भाई, हमारी सरकार ने किया, हम तो डिफेंड करेंगे। अगर ऐसे कार्यकर्ताओं को एकदम दूध की मक्खी तरह निकाल के फेंक देना और उन लोगों से डर जाना जो आपके लिए बड़े बल्लम है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र की इससे बड़ी और कोई उदाहरण नहीं हो सकती। चलिए, आपने बहुत साफ गोई के साथ कहा। रंजन जी, दोनों बातें सुनी आपने। जितनी जलेबी तो नहीं, जितनी गोल गोल कर सकते थे संजय जी ने जवाब में किया उसको, जितनी बेबाक तरीके से जेपी धनोपिया जी ने कहा, कहना था वो कहा उन्होंने। आपको क्या लगता है कि बीजेपी का जो मसला है, जो संगठन की शक्ति, माने संगठन जो शक्ति थी बीजेपी की, क्या वो शने शने कम होती जा रही है? नहीं, संजय जी ने खुद बता दिया इस बात को, उनके सेंटेंस सब कुछ छिपा हुआ है, पार्टी की शक्ति भी और जो क्षरण हो रहा है, दोनों चीज़। उन्होंने कहा कि उनको इतनी बड़ी, उन्होंने तो नहीं बताया कि क्या घटना थी, लेकिन संजय जी ने कहा कि इतनी बड़ी सजा दी गई, वो आज तक नहीं भूले। नहीं, वो तो संजय जी जैसे मेडिटोरियस विद्यार्थी जो समझ गया इस बात को। कई बेचारे जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं, कार्यकर्ता, वो समझ नहीं पाते जी। तो अगर मीरचंदानी का मामला हो तो ठीक, कोई मामला हो सकता है, ना कि मीरचंदानी का, अगर उसको सही सजा देते हैं और नहीं सुधरते हैं, सुधार नहीं आता है, फिर तो सस्पेंड कीजिए। जो जैसे 7 दिन की नोटिस की बात हो रही है, तो नोटिस जो है बाद में क्यों नहीं हो सकता है, उससे बोला कि बात भी हो सकती थी। ऐसी कितना बड़ा सजा हो गया, जबकि उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दिया, पोस्ट उन्होंने वापस कर दिया। हाँ, तो नहीं, उस पोस्ट में भी संगठन की तरफ से केवल सरकार की निंदा की गई थी, जो सरकार की निंदा सभी लोग कर रहे हैं। हाँ, कि उन्होंने कहा था कि संगठन की उपेक्षा हो रही है। संघ की बैठक में कहा
कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, पहले हमारे विपक्ष में नहीं था। जो देखिए संजय जी, विपक्षियों तक को मालूम है कि बैठक में क्या हो रहा है। तो जो संजय जी की बात है, अगर उसी तर्ज पे उस पार्टी चल रही है और इसी ध्यान में जो कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता वाकई देव दुर्लभ है, तो उसके मनोभाव को, उसके सेंटिमेंट्स को में ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपने कोई ऐसी सजा दी है जो दूसरे को ना पता चले, ज़्यादा अच्छा रहता है उसके लिए। और सजा ऐसी दी, हमेशा दाग तो हमेशा लग गया उसके बेचारे का, निलंबन का। एकदम आपने ठीक है। इस पूरे मुद्दे पर दोनों आपकी भी बात सुनी, धनुपा जी को सुना, आलोक जी मेरा भी आपसे एक सवाल था, उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एक बार नाम ले सकता हूं मैं, रघुनंदन जी ने कहा था कि घोषणावीर मुख्यमंत्री, उन्होंने पार्टी में रहते हुए कहा, उपाध्यक्ष रहते हुए भाई, उपाध्यक्ष घोषणावीर मुख्यमंत्री पार्टी को मजबूत करने वाला बयान भी नहीं था और ना सरकार की छवि को सुधारने वाला बयान था। अगर पार्टी फोरम में या संघ की बैठक में 25% कमीशन खाते हैं अधिकारी, ये बयान या ये बात कैलाश जी के नाम से आई थी, कैलाश विजयवर्गीय के नाम से, उसका किसी ने खंडन नहीं किया, ना उन्होंने सफाई दी ना किसी ने खंडन किया। ये बात भी एक तरह से पुष्ट थी कि ये बात कही गई थी। इन सारी बातों के बीच में आखिर क्या है कि बीजेपी बड़ा करे तो लीला और छोटा करे तो थाने के अंदर? मैं इसलिए वही बात में आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमको सत्ता को समझने की आवश्यकता है। यदि हमारी समझना, आप तो जनता को समझाइए कि हमको सत्ता में बीजेपी को क्या दिक्कत हो रही है। अभी मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता के नाते यहाँ पर जब बैठा हूँ तो मैं इसको इसलिए हमको बोल रहा हूँ, हमको इन द सेंस अभी जैसे मैं आदरणीय धनुपिया जी ने जैसे कहा, सबको समझना चाहिए, धनुपिया जी भाई साहब ने बोला कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को चाल चरित्र के नाम से पहचाना जाता था। ये हमारा सौभाग्य वाकई जाता था, अब नहीं जाता। उदाहरण तो हमेशा आप कहते हो कि नहीं जाना जाता, अब था और अब नहीं जाना जाता। नहीं, अब तो हालत खराब हो गई। लेकिन क्या हो रहा है, अब तो सारे कार्यकर्ताओं के मन में ऐसी पीड़ा है जैसी प्रकाश मीरचंदानी के है, कैलाश विजयवर्गीय के है, बाबूलाल गौर के है, सरताज सिंह जी के है, बहुत से रघुनंदन शर्मा के, ऐसे बेचारे हजारों लोग होंगे जो बहुत पीड़ित हैं और वक्त आ रहे वो अपना मौका आपको दिखा देंगे। 2018 देखिए क्या परिणाम होंगे आपके। चलिए, आप बहुत खुश होइए और आपको भी बहुत चिंता है हमारी भारतीय जनता पार्टी की। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि धनुपिया जी के मन में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। कार्यकर्ताओं का न्याय होता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपकी भारतीय जनता कांग्रेस में क्या न्याय होता है, मैं उस बारे में नहीं कहना चाहता। कार्यकर्ता किसी पार्टी का हो, अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ बहुत न्याय होता है, हम सबको पता है। बात करने का अवसर ही नहीं मिलता है इनके यहाँ तो, लेकिन हमारे यहाँ बात करने का अवसर मिलता है। लेकिन जहाँ तक सवाल जो आपने बात पहले कही, मैं उस संदर्भ में इतना ही कहूंगा कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई निर्णय लिया है तो उसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। ये भी एक अनुशासन की परिधि में कार्यकर्ता को रहना चाहिए। उन्होंने निर्णय कराया, बहुत सोच समझ के कराया। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, उसमें बहुत सारे हमारे पदाधिकारी बैठे होंगे और निर्णय क्या लेना था ये उन्होंने निर्णय लिया है और निश्चित रूप से मैं उसको स्वागत कदम मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बात को समझना चाहिए कि यदि हमारे खिलाफ कोई निर्णय हुआ है तो उसके लिए सामूहिक निर्णय हुआ है। हम अपने आप को स्वयं को अंदर से सुधारें और भारतीय जनता पार्टी के एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने का प्रयास करें। क्योंकि जैसा कि आज आप कह रहे हो, एक जरा सी घटना ने हमको यहाँ पे आकर बिठा दिया कि आज प्रवक्ता होने के नाते मेरे को अपनी बात भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करनी पड़ रही है। ये अगला ऐसा कभी कोई कदम नहीं हो कि आदरणीय राघवेंद्र जी को ये प्रश्न खड़ा करना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस माध्यम से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। जो कमियां हैं, निश्चित रूप से जब सत्ता में आते हैं तो कुछ कमियां आती ही हैं। उन कमियों को दूर करने के लिए हमारा संगठन प्रयास कर रहा है, नितांत प्रयास कर रहा है, सकारात्मक प्रयास कर रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, जन जन की सेवा कर रही है और संगठन उसमें पूरा साथ दे रहा है। और उसमें जो कमियां हैं, क्योंकि आज समय बहुत तेजी से चल रहा है, पहले हमारे पास मोबाइल और लैपटॉप और हमारे पास नहीं होता था, टेलीविजन नहीं होता था, हमको अपनी बात कहने के लिए हमको एक छोटा सा फोरम मिलता था। आज यह सही है कि हमारे पास संसाधन बहुत सारे आ गए, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो जाती है। भविष्य में वो त्रुटि ना हो। ये इस पर आपकी बात पर टिप्पणी लूंगा, अंतिम टिप्पणी एक तरह से आपकी तरफ से। धनुपिया जी, संसाधन बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी आ रही है, लेकिन निर्णय जो है वो पुरातन पंथी काल के हो रहे हैं। इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी जो संजय जी ने कहा। देखिए, निर्णय होना एक परंपरा होती है, मगर सवाल ये जिस तरह के निर्णय हो रहे हैं कि जिनसे डरते हो उनको छोड़ दो और किसकी लोगों की गर्दन मरोड़ दो, बाकी को मैसेज चला जाए, ये शायद एक अच्छी परंपरा नहीं है और स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए ठीक भी नहीं है। बिल्कुल। रंजन जी, आपने अंतिम रूप से दोनों को सुन लिया, अब आपकी फाइनल टिप्पणी इस पर। एक सिस्टम का अभाव है बीजेपी में। अगर अनुशासन समिति है तो मैं तो अनुशासन समिति जाना चाहिए था, उनको डिसीजन लेना चाहिए था। तो आपने अनुशासन समिति को बाईपास कर दिया ना, देखा जाए तो इससे भी मैसेज खराब गया है। तो इस वजह अभी तो अनुशासनहीनता ही है, देखा जाए तो। बिल्कुल। तो हम अपने दर्शकों को बता दें
आप पहले तो मैं सभी चर्चा में शामिल हुए अतिथियों का साधुवाद करता हूं, आभार करता हूं। मैं अपने दर्शकों को बता दें हम कि दरअसल बीजेपी को जो भी कुछ हुआ है कहीं ना कहीं उसके शुभचिंतकों को लगता है, उसमें आम जनता भी है कि उसके अनुशासन को नजर लग गई है और अनुशासन के मामले में जो कार्रवाई हो रही है वो भी अनुशासन के दायरे में आ रही है। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ रंजन जी ने कहा कि जो कार्रवाई की गई है वो भी एक तरह की अनुशासनहीनता, क्योंकि नोटिस देने के साथ उनका निलंबन कर दिया गया। तो सीधी सी बात है कि जिस पार्टी को लेकर कांग्रेस चिंतित है, कांग्रेस जिस पार्टी के अनुशासन की मुरीद थी, आम जनता जिस पार्टी के अनुशासन को जानती थी और कहती थी एक ऐसी ये पार्टी है जो राजनीति में नया अध्याय जोड़ेगी, कहीं ना कहीं 12 साल की सरकार के बाद वो पार्टी भी उन चीज़ों में लिप्त हो रही है। उन चीज़ों में एक तरह से गड़बड़ झाला होता जा रहा है कि अनुशासनहीनता क्या है और अनुशासन क्या है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। कार्रवाई करनी है इसलिए किसी की पर भी कार्रवाई कर दो, तो जो कमजोर दिखा उस पर कार्रवाई कर दी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी आत्ममंथन करेगी और चीज़ों को आत्मसात करके फिर उस छवि की तरफ वापस लौटेगी जिस छवि की कांग्रेस भी मुरीद है और आम जनता भी। IND एजेंडा में आज इतना ही। आप बने रहिए IND 24।